चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं जितनी ताकत आजमानी है। आज मेरे मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों है भाई? इतनी नफरत मुख्यमंत्री जी को सिर्फ इसीलिए है ना कि चिराग बिहार के युवाओं की बात करता है, चिराग बिहार के महिलाओं की बात करता है, छात्रों की बात करता है, शिक्षकों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इस बात से नफरत करते हैं। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट बकायदा तैयार की गई। लंबा समय उसमें लगाया गया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त करें, पार्टी परिवार को कैसे तोड़ें। वीना जी यहां पर मौजूद है, वीना जी से बेहतर कौन जानता है भाई? उस षड्यंत्र की शिकार रही है ये, और इन्होंने अपने शब्दों में ही बताने का काम किया कि उस वक्त कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते थे, किनके घरों पे बैठक होती थी। गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई। सिर्फ लॉकडाउन के वक्त की ये योजना थी, पर आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 3 साल के बाद भी आज भी इस योजना पर अमल किया जा रहा है। षड्यंत्र रचा गया कि इसको इसकी पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दो, अकेला कर दो तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का घर खाली करवा दो, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, इसकी मां के साथ इसका सामान उठाकर सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। अगर महिला आरक्षण विधेयक की मांग किसी पार्टी के द्वारा की गई तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई। इन 19 साल में 19 भूल जाइए, 9 भूल जाइए, कोई 5 ऐसे कार्य बता दे मेरे मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिहार और बिहारियों के विकास के लिए किए। आज भी मेरे युवा साथियों को दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, नोएडा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत इस योजना की शुरुआत की गई। सिर्फ लॉकडाउन के वक्त की ये योजना थी, पर आज हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जाने के 3 साल के बाद भी आज भी इस योजना पर अमल किया जा रहा है। आज भी देश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलता है। ये सोच हमारे नेता की। हमारे नेता ने गरीब से गरीब वर्ग, महिलाएं यहां पर भारी संख्या में मौजूद है, सबसे पहले और सबसे मजबूती से अगर महिला आरक्षण विधेयक की मांग किसी पार्टी के द्वारा की गई तो वो लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा की गई। आज मेरे नेता इस दुनिया में नहीं है, पर मैं जानता हूं कि वो जहां कहीं पे भी होंगे खुश होंगे, गर्व होगा उनको। और इसके लिए मैं हमारी केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने विमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करवाकर देश की आधी आबादी को उचित सम्मान देने का उन्होंने काम किया। और जितने लोग इस पर राजनीति करते हैं भाई, लंबा समय था इन लोगों के पास, तमाम विपक्षी दल जिन्होंने विरोध करने का काम किया, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने, जब खुद केंद्र सरकार में थे, क्यों नहीं वो ये विधेयक को लेकर आए? क्योंकि इनको डर था कि भैया अगर महिलाएं आ गई, महिलाएं अगर आगे बढ़ गई तो इनकी जो सोच है, पुरुष प्रधान मानसिकता जो इन विपक्षी दलों के नेताओं की है, उस पे कहीं ना कहीं घात लगने लगेगा। इस कारण से कभी इन्होंने हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया, आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। पर आज इन तमाम बातों को आपके समक्ष रखने का एकमात्र उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि आप लोग वापस जाएं और बताएं कि ये उपलब्धियां रही हैं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, और उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाने का काम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का
हर एक कार्यकर्ता करने का काम कर रहा है। उन्हीं की सोच से एक विकसित बिहार के निर्माण की सोच हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैं चाहता हूं भैया कि बिहार में ही उचित शिक्षा, रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे मुख्यमंत्री को चिराग पासवान से इतनी नफरत क्यों है भाई? इतनी नफरत मुख्यमंत्री जी को सिर्फ इसीलिए है ना कि चिराग बिहार के युवाओं की बात करता है, चिराग बिहार के महिलाओं की बात करता है, छात्रों की बात करता है, शिक्षकों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। इस बात से नफरत करते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हर संभव प्रयास किया कि कैसे मुख्यमंत्री चिराग पासवान को समाप्त कर दें। चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या करने की पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट बकायदा तैयार की गई। लंबा समय उसमें लगाया गया कि कैसे चिराग पासवान को समाप्त करें, पार्टी परिवार को कैसे तोड़ें। वीना जी यहां पर मौजूद है, वीना जी से बेहतर कौन जानता है भाई? उस षड्यंत्र की शिकार रही है ये, और इन्होंने अपने शब्दों में ही बताने का काम किया कि उस वक्त कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जाते थे, किनके घरों पे बैठक होती थी, कहां पे बैठकों का दौर चलता था, और चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा गया कि पहले तो इसके परिवार से अलग कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि इसको इसकी पार्टी से निकालकर बाहर फेंक दो, अकेला कर दो तो चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान का घर खाली करवा दो, इसकी बूढ़ी नानी जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, इसकी मां के साथ इसका सामान उठाकर सड़क पर फेंकवा दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूं, जितनी ताकत आजमानी है। मैं तो बोलता हूं मेरे मुख्यमंत्री को, भैया कम से कम आपसे आधी उम्र के इस लड़के में इतनी हिम्मत तो है कि इसने अकेले चुनाव लड़ने का दम रखा। लड़ा कि नहीं लड़ा? 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, अकेले पार्टी को चुनाव लड़ना तो दूर की बात है, खुद कभी विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इन्होंने 20 साल में लड़ने का काम नहीं किया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार की बात करेंगे, बिहार के विकास की बात करेंगे। बहुत विनम्रता से मैं इनसे पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, 19 साल से आप मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन 19 साल में 19 भूल जाइए, 9 भूल जाइए, कोई 5 ऐसे कार्य बता दे मेरे मुख्यमंत्री जो इन्होंने बिहार और बिहारियों के विकास के लिए किए। आज भी मेरे युवा साथियों को दिल्ली, बंबई, गुरुग्राम, बेंगलुरु, नोएडा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं बच्चों को देखता हूं मेरे, और आप लोग के भी परिवार के उदाहरण होंगे, कोटा जाते हैं ये बच्चे पढ़ने के लिए। चाची जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। अब कोटा में सुन लीजिए, कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था हम लोग को पटना में नहीं मिलती? क्यों भागलपुर को एजुकेशनल हब नहीं बनाया जा सकता? क्यों मुजफ्फरपुर को नहीं बनाया जा सकता? क्यों पटना को, क्यों मोतिहारी को, क्यों भागलपुर को, अलग अलग जिले को क्यों नहीं बना सकते हम लोग? पर उसके लिए सोच की जरूरत है। मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं है कि बिहार में बेहतर शिक्षा है। और सोचिए,
ये एक ऐसा राज्य है जहां शिक्षा पर हम लोग गर्व करते थे। आज भी मेरे प्रधानमंत्री जितने भी राष्ट्रों के अध्यक्ष आते हैं और महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा जब भोजन आयोजित किया जाता है तो मेरे प्रधानमंत्री उस महामहिम जी के भोजन में पीछे बैकड्रॉप पर नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। ये हम लोग के लिए गर्व की बात थी। नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग तब फक्र करते थे जब देश तो भूल जाइए दुनिया ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। और आज देख लीजिए बिहार में शिक्षा के हालात, कहीं पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं, बेंचेस नहीं, शिक्षक नहीं, शिक्षकों पे लाठियां, छात्रों पे लाठियां। डिग्री के कोर्स की हालत देख लीजिए। अपने आप को इंजीनियर बोलते हैं मुख्यमंत्री, कितनी साल में डिग्री हासिल किए थे बताइए? और हम लोग कितने साल में हासिल करते हैं ये भी बताइए? कितना 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 5 साल? 5 हमारे यहाँ डिग्री का कोर्स चलता है। ये सोच है शिक्षा को लेकर हमारे मुख्यमंत्री की। रोजगार के लिए हमारे साथी जाते हैं दूसरे प्रदेश, वहां पर जाकर विपरीत परिस्थितियों में रहते कितने ऐसे परिवारों के घर हम गए जो मुख्यमंत्री को ज्यादा नहीं दूसरे के समझेंगे नहीं, पर हम लोग जो बताते हैं सोच के सदस्य को 4 दिन 5 दिन तक उसका शरीर उस राज्य से जाने लगे। 5 दिन तक परिवार के सदस्य तड़पते रहते हैं।